खुद ही लगाई जाती है, शगुन होता है ना मेहंदी लगाना। मैं भी काम कर रहा हूँ ना, देखो प्लीज तंग मत करो, जाओ मम्मी के पास जाओ। सेम लाइन बोलकर मम्मा ने आपके पास भेजा था मुझे। हाँ, तो उस वक्त मैं गणेश पूजन की तैयारी कर रही थी। हमारे यहाँ हर शुभ काम से पहले गणेश पूजन की जाती है। सारी रस्में, रीति रिवाज और ऊपर से फिर ये मेहंदी। अच्छा सुनिए, आपने कल के पूजन के लिए मल्होत्रा साहब को बोल दिया? क्या कहा उन्होंने? आ रहे हैं ना वो कल? हाँ भाई, आएंगे क्यों नहीं। मैंने तो उन्हें अपने सारे रीति रिवाज भी समझा दिए। और तुम बार बार ये क्यों पूछती रहती हो कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि भक्ति और पूजा में सबकी श्रद्धा थोड़ी होती है, और उनकी श्रद्धा किन चीजों में है। खैर छोड़िए। बीना, किसी की सोच और आस्था के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना बहुत गलत बात है बीना। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आएंगे, तुम निश्चिंत रहो। आपको भी थोड़ा सहारा हो जाता, इसीलिए बोले थे कि झुमरी जी को बुला लेते हैं। अरे मैं कर रही हूँ ना सारा काम। और ये क्या आजकल तूने झुमरी झुमरी लगा रखा है? वो तुम ऐसी। डमरू भैया, मैं तो कहती हूँ ये सही मौका है, मार तो रुको, बता दो सबको। हाँ मैं क्या ही बोलूं, टाइम खराब चल रहा है। अभी मुंह खोला ना तो चौका छक्का सब अभी पड़ जाने। हाँ शक्ल तो देख। हर सुमन, स्पीकिंग अबाउट शक्ल, देखने लायक तो श्रवण की थी ना? एनी आइडिया क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। तू कब मिली उससे? कुछ नहीं, वो मम्मी ने फोन करके पूछने को बोला था संगीत के बारे में, तो मैंने कॉल किया, पर बहुत लो साउंड कर रहा था, जैसे कि उसका ध्यान कहीं और हो या सेट हो, आई डोंट नो। कंचन, मैं बहुत थक गई हूँ, ये जल्दी करना। कब से बैठी हूँ मैं, संगीत के लिए भी जाना है। मतलब सीरियसली तुम मुझसे बात छुपाने की कोशिश कर रही है सुमन? अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी मत करो। बता क्या हुआ? वो मेरा मतलब है, उसने मुझसे कुछ मांगा और मैंने नहीं दिया। इतना हुआ क्या कर रही है? किस विस मांग ली क्या? क्या क्या हुआ? अरे क्या था ये? सुमन, तुझसे कोई भी काम ढंग से होता है? मतलब ठीक से बैठना। हाँ। मेहंदी खराब हो जाएगी, और मेरा नाम भी। हाँ, अच्छे से लगाना, सुंदर। बता। नहीं, ठीक है, मत बता, सबको चिल्ला के कह दूंगी कि ये कोई बताने वाली बात होती है क्या? हाय, यही तो बताने वाली बात होती है सुमन। देख, थोड़ा फन ना हो ना तो शादी कैन गेट वेरी बोरिंग, अभी भी और बाद में भी। तेरी किताबें ना मुझे बचपन में फाड़ देनी चाहिए थी। बचपन के बारे में छोड़ा, अभी के बारे में बता, शुरू से बताना सुमन। नमस्ते जी, वेलकम जी, वेलकम जी। बुरा मत मानिएगा, ये तो सब रीति रिवाज है ना? अरे रमेश जी इधर आइए, अपनी महफिल इधर। डमरू तुम भी आओ। बंटी सुनो ना, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। अरे चाय कॉफी ठंडा ये सब ना वो झुमरी संभाल लिए, तो जो भी है आप उनको जाके बोल दियो, ठीक है? मैं बात कह लूं अपनी पूरी? हाँ हाँ बताइए ना कंचन जी। कुछ सोचा है श्रवण और सुमन के लिए? अरे तो फिलहाल तो बताओ पारी डिनर। बंटी तुम मुझे बात पूरी करने दोगे? बीच में बोलना बंद करोगे तुम? अच्छा अच्छा ठीक है, सारी है। अब तुम बताओ और हम। ओके, तो प्लान ये है कि
कर रही है? सुमन, मैं इतनी अच्छी साली हूँ ना, तो जीजू की खुशी का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे। पंचायती कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तो वह जीजू अपनी सारी चिंता ना मुझ पे छोड़ दो। हर प्रॉब्लम का सलूशन है तेरी कंचा के पास। इसी बात का तो डर है मुझे। अरे यार, अब मैं अंधेरे में ये कैसे? मैंने किया है। सुमन तुम यहाँ? कुछ देने आई हूँ तुम्हें। क्या? किस? यार मुझे कुछ दिखाई नहीं। और मम्मा वो मैं देख, तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, अगली बार ना जबरदस्ती गुस्ती हुई आंटी को ना अड़ंगी मार के गिरा देंगे हम। तुम करो ना यार जी काम, जब देखो तब खतरा मोल लेने वाला काम करें हम, और तुम बस। तो होने वाली बीवी और साली अपने होने वाले जीजू और पति के मजे ले रही है। हाँ, नाइस नाइस, आई लाइक इट, है ना? सुमन, तू बिना बात के ना मुझे। सॉरी श्रवण, सो सॉरी। मैंने नहीं सोचा था कि आंटी ऐसे देख लेगी। It's okay. यार अगर बात मेरी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पता नहीं मम्मा ये सब देख के कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम भी ना यार सुमन। लेने आई हूँ तुम्हें। क्या? किस? और मम्मा वो मैं ओए बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदी। ओए खटके कीली आंदी। ओए बारी बरसी खटन गया सी खटके ले आंदी। चाबी ओए मेहंदी ता सजदी दे नचे कुड़ी दी चाची। मम्मा एक बार मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। बस हो गया जी। अरे ऐसे कैसे हो गया जी? आप चाची हैं लड़की की, अभी तो आपको बहुत डांस करना है। नहीं भाई साहब बस। बीना जी, ये शोकी है, मेरे कजिन ब्रदर अच्छा और श्रवण के इकलौते मामा। जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सुमन बेटा पहुंचो। जी। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, और वैसे भी हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जीती रहो, दूधो नाओ फूलो फलो। क्यों दीदी, सारा ही दे दिया। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि होने वाली बहू कैसी लगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी? आपके घर तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है। बहू भी बढ़िया है, और आते ही गुजिया भी बढ़िया खिलाई, और सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। ओ शोकी जी, आ जाइए इधर। हाँ जी आया आया। हाँ जी। वो क्या है कि
कल हमारे घर गणेश पूजन है, तो आप सबको सुबह सुबह आना है। हाँ, असी पहुंच जाएंगे। वैसे एक सुझाव देना था आपको। हाँ जी बिल्कुल। अब सुमन के बाद फटाफट कंचन का भी नंबर लगा ही दीजिए आप। हाँ, वो क्या है कि अभी हमें इतनी जल्दी नहीं है। सुमन के जाने के बाद वैसे ही घर खाली हो जाएगा, तो बहुत अकेलापन लगेगा अगर कंचन को भी विदा कर दिया तो। वैसे कंचन की उम्र भी हो गई है शादी के लायक, है ना बेटा? अब देखिए जी, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, सारी चीजें टाइम पर हो जाएं, वही अच्छा है ना? हाँ जी, वो क्या है कि कल की पूजन के लिए लड़के वालों के घर से कुछ सामान आता है, तो आपके यहाँ से जो लिस्ट आई थी ना, तो झुमरी को भेजकर मैंने सारा सामान मंगवा लिया है, मैं लेकर आती हूँ। अवनी, आना बेटा। सुमन, मम्मा तो बातें नहीं सुन रही मेरी। हाँ तो आंटी को बुरा लगेगा ही ना, और करूँ मजाक? वो सब छोड़ो, यहाँ तो आंटी सीधा मेरी शादी करवाने पे तुली हुई है। पता नहीं, पर कुछ भी करके हमें आंटी को बताना होगा कि सब कुछ मजाक था। पूजा का कुछ सामान देना है, ताई जी आपको किचन में बुला रही है। अवनी, मम्मा का मूड कैसा है? नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो इतनी नाराज क्यों? ये सब बातें आप ही उनसे जाके कीजिए, क्योंकि जैसा भी उनका मूड है, मुझे डांट नहीं खानी। हाँ जी। आंटी, वो नारियल और चुन्नी पकड़ा ना अपनी। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि पूजा में क्या क्या सामान लगना है हमारी तरफ से। बीना जी की लिस्ट के अकॉर्डिंग सब मंगवा लिया है मैंने, एक बार चेक कर लो। जी। क्या आंटी, मुझे आपसे कुछ बात। अभी नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, बात। आंटी सॉरी, ये कहना था आपको। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? नहीं, मैंने नहीं, वो कंचा ने। अच्छा, कंचन ने क्या कर दिया ऐसा? नहीं, कंचा ने नहीं, श्रवण ने। ओहो, कभी सुमन, कभी कंचन, कभी श्रवण। क्या किया श्रवण ने, बताओ। नहीं, मेरा मतलब है कि पता नहीं आंटी कैसे बोलूं। वो आपने जो ऊपर रूम में देखा ना, वो सिर्फ मजाक था आंटी। वो हम बस मजाक कर रहे थे, कुछ सीरियसली नहीं था। अभी थोड़ी देर कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या? हाँ, थोड़ा और मजा लेने देती ना। और पुत्र, इतना बुढ़ा समझती हूँ मुझे कि मैं मजाक ही नहीं समझूंगी? हाँ, सारे के सारे इतने ऑकवर्ड हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मजा मैं भी ले लेती हूँ। आंटी, मैं बस डर गई थी ये सोच के कि कहीं आपको बुरा ना लगे। एक सीक्रेट बताऊं? शरारती सिर्फ बच्चे नहीं होते, मम्मी पापा पे गए हो तुम लोग। वैसे मैं भी आपको एक सीक्रेट बताऊं, श्रवण और कंचा की अभी तक डर के मारे जान निकली हुई है। अच्छा, तो चलो उन दोनों के और मजे लेते हैं। हाँ, आप बहुत कूल हो आंटी। हाँ, वो तो मैं हुई। अब हम चलेंगे। बहुत ही मजा आया संगीत में। अच्छा। लेकिन हाँ, कल आपको जरूर आना है पूजन में। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूर मिलते हैं। कंचन, देख, ब्याह का घर है, अगर कोई भी तुझे पसंद आए ना तो मैनू आके दस। अब हम भी तो फैमिली वाले हैं ना, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ जी आंटी। अच्छा जी, चलते हैं।
ये इनका क्या नया शुरू हो गया? कंचन, तेरी शादी? नहीं मम्मी, श्रवण से ज्यादा ने मेरी शादी की क्यों पड़ी है? तू इनसे दूर ही रहना। मैं तो उन्हें देख कर ही मर जाऊंगी। मम्मा, आप तो सुन ही नहीं रहे। हम लोग तो बस बाद में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सुनेगी ही नहीं तो समझाऊंगा कैसे इन्हें? सुमन, सुनना, एक बात बता, अगर कविता आंटी को कुछ लग भी रहा है तो आके पूछ लेना। तो बस अवॉइड नहीं, सॉरी अवॉइड नहीं, मेरी शादी करवाने पे तुली हुई है। बड़ी रोमांटिक बुक्स पढ़ती है ना, तब तो बहुत आइडियाज आ रहे थे। अब झेलो। ओ हेलो, जब मैं अपने जीजू को प्रैंक करने के आइडियाज दे रही थी तो कूद कूद के आगे कौन आया? तू मैडम, तू। और अब जब गड़बड़ हो गई है तब तू पीछे हट रही है। नॉट फेयर सुमन। एक्सक्यूज मी, मैंने तो मना किया था, तब तू जिद कर रही थी, तो अब झेलो ना। तू और श्रवण जाओ और आंटी को मनाओ, मैं बीच में नहीं पड़ने वाली। गुड नाइट। यार सुमो, मम्मा ने तो जैसे मेरा बाइकआउट ही कर दिया यार। हाय श्रवण, ये बहुत याद आ रही है क्या? सॉरी सॉरी, तुम तो मम्मी की बात कर रहे हो ना। इससे एक बात बताओ श्रवण, अगर मैं आंटी की जगह होती ना तो मैंने भी बॉयकॉट ही कर देना था। हैं? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब किसी भी मम्मी को बुरा लगेगा, अजीब लगेगा कि उनके बेटे को पता ही नहीं है कि वो किसे किस कर रहे। किससे किस कर रहे? सुमो, मैं तो अच्छा प्लीज अब ज्यादा एक्सक्यूजेस मत दो मुझे। देखो श्रवण, बात ही कुछ ऐसी है, इस बात पे तो मुझे भी तुमसे नाराज होना चाहिए था। क्या यार सुमो, अब तुम भी। श्रवण, तुम देखते तक नहीं हो कि तुम किसे किस करने जा रहे हो। यार ये तो अब हद हो रही है। मैंने तुम्हें याद दिला दूं, वो प्रैंक तुम दोनों ने किया था और बकरा बन गया बीच में मैं। एक तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज सुनाई दे रही थी तुम्हारी। अब इसमें भी मतलब सारी मेरी गलती है। कमाल है यार। देखो श्रवण, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनके लिए बस एक दूसरे को पहचानने के लिए बस एहसास ही काफी होता है। अच्छा, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। आदत है ना तुम्हें मजाक उड़ाने की मेरी। जी हाँ, इसीलिए अब से मेरी हर आदत की आदत डालो तुम, क्योंकि अब से मैं और मेरी आदतें सब तुम्हें ही तो झेलना है। वैसे एक बात कहूं, ये काम सिर्फ एक सन की ही कर सकते हैं। अब देखो ना, मैं सन की, तुम झल्ली, एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वो तो है। वैसे श्रवण, ये रोमांटिक बातें मुझे अच्छी लगती है, आंटी को नहीं। इसलिए उन्हें मनाने के लिए तुम कुछ और सोचो। मेरी स्मार्ट सुमो, तुम्हें कोई आइडिया दो ना मुझे। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल पूजा के टाइम पे देखते हैं। तुम टाइम पे आ जाना। ओके ओके, बाय बाय। कितनी कूल है, तो मजा आ रहा है मुझे तंग करने में। से आंटी को भी तो बता दो कि श्रवण को कुछ नहीं पता। मिशन टांग खींचना स्टिल ऑन। जी क्या बात है, बहुत खुश हैं आप? हाँ जी, बस ऐसे ही जोक पढ़ रही थी, हंसी आ गई। अरे जोक से याद आया, साला सो गया? वो मेरा मतलब है कि आपके भाई जो मेरे साले हैं शौकी, वो सो गए? जोक क्यों बोला आपने? फिर साला भी बोला, सब समझती हूँ मैं। अच्छा भाई, आपके पूजनीय भाई साहब शौकी सो गए? जी नहीं, आपके पूजनीय भाई साहब राजेंद्र और बाकी लोगों के साथ बैठे हुए हैं। ओहो, फिर तो महफिल बड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि कविता जी आपके यहाँ तो सब बढ़िया ही बढ़िया होता है जी। मुझे ये ठीक बात नहीं है, आप मेरे इकलौते प्रादा मजाक उड़ा रहे हो। वो तो बस इज्जत का भूखा है। और मैं प्यासा जी,
इसलिए कल सुबह शौकी जी के पैर धोकर वही पानी पीने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। कभी सीधी बात नहीं करना। और ये सीधी बात ये है कि गुड नाइट। गुड नाइट। ओम वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ आगे बढ़ाइए। अरे कंचन, वहां पीछे कहाँ बैठी है? आगे आ, देख कैसे रीति रिवाज होते हैं सारे। सुमन के बाद तो फिर तेरी ही बारी है ना, आजा इधर। ये आंखें ना सब देखती हैं, सब समझती भी हैं। अभी जो तुम्हारी हालत हो रही है वो भी देख रही हैं। उस रात जब तुमने मजाक किया था वो भी, और मैंने और सुमन ने मिलकर तुम दोनों के साथ जो मजाक किया है वो भी। क्यों सुमन, मजा आया ना इनकी हालत खराब होती देख? थैंक यू सो मच मम्मा, सुमन के साथ मिलके मेरी टांग खींचने के लिए। अब मेरी भी। अरे तू तो हमारी अपनी है, तू देखना कितना सोना मुंडा ढूंढती हूँ तेरे लिए और जल्दी से तेरा ब्याह कराती हूँ। बेटी मेरी है, लड़ाई दिन रात मेरे साथ करती है, वो गली वहां लग रही है। ये मल्होत्रास भी ना हंसी मजाक करके प्यार प्यार से फंसा लेते हैं। देख लो, देखो ना। बीना, ये पूजा हम भगवान को याद करने के लिए कर रहे हैं या मल्होत्रास को खुश करने के लिए? वैसे कंचा, एक बार हमारी बारी आने दे, फिर इन्हें दिखाते कि टांग खींची कैसे जाती है। यस। रियली? अब मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। मीना जी, एक प्रसाद सभी लोगों में बांट दीजिए। जी पंडित जी। श्रवण के मामा शराब पीकर पूजा में आए हैं। जी, सारे संस्कार भूल चुके हैं ये मल्होत्रास। श्रवण के मामा शराब पीकर पूजा में आए हैं। जी, सारे संस्कार भूल चुके हैं ये मल्होत्रास। कुछ हुआ है क्या? नहीं, पूजा चल रही है, हम पूजा में बैठे हैं, और क्या होना है? बीना, बात का पतंगड़ बन जाएगा, जाने दो। पूजा में बैठे ये लोग, किसी पार्टी में नहीं। अरे जब पहले मजाक चल रहा था तब तो मैंने कुछ भी नहीं कहा ना, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकती। इस पूजा के कुछ मायने हैं, आप प्लीज चुप रहिए।
मैं देखती हूँ। क्या है? अरे सब जी। एक मिनट, आपसे बात करनी थी। जी। चलिए। जी। देखिए भाई साहब, आप लोग मेहमान हैं हमारे, और अब तो आप परिवार बनने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से पूजा में शराब पीकर आना। शराब? किसने पी? अरे कविता, वो रात को थोड़ा ज्यादा हो गई थी, इसी की स्मेल है। मैंने सुबह से नहीं पी, कसम से। श्रवण, सबकी आंख में ऐसे देखकर बांधोगे ना तो बरसों निकल जाएंगे। मुझे भी बांधना, थोड़ा जल्दी करो। अरे हमारे होते हुए कैसा इंतजार कंचन जी, हम है ना, हम आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको रक्षा बांध भी देंगे, और फिर आप हमें बांध दीजिएगा। हो गया। भाई साहब, और कुछ होता तो मैं कुछ भी नहीं कहती, लेकिन इस तरह पूजा में शराब पीकर आना तो देखिए मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कह दिया। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आपने सही कहा जी, मैं माफी चाहता हूँ, पर आप लोग यहाँ बैठ जाइए। कविता, मैं घर के सारे काम और इंतजाम देख लेता हूँ, ठीक है? आप देख रहे हैं ये सब? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे कौन आता है पूजा में? क्या ये बीना को ही पता है सारे रस्मों और रीति रिवाज? ज्यादा ही तेज बनती है। खैर जाने दो, कल ब्याह है ना, कल बताती हूँ इसे। आज ना आप मेरी बहन को ऐसे तैयार करना कि जीजू को लगे कि पेंटिंग सामने खड़ी है। हैरान हो जाना चाहिए हाँ वो, तो फिर सोचना चाहिए कि आज तो इसे छू कर ही देखना पड़ेगा। अरे वाह मियां, जब जी पेन के यूं निकलोगे ना, ओए होए 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 होए, सच कह रही हूँ, मतलब आधे ही आधे हुआ और बीच में से निकल रही होगे तुम, एकदम हीरो की तरह, हैं? श्रवण, दूसरों के दिल की जलन लेने जा रही है अपनी दुल्हन। वाह मियां, छा जाओगे। हाँ यार, मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है, कि अब सुमन और मैं फाइनली आज हम एक दूजे के हो जाएंगे। अब से ना कोई चिंता और ना कोई डर, सिर्फ हम और हमारी खुशियाँ। तुम हिम्मत नहीं हारे मियां, मैदान चाहे जो भी हो, प्यार का या जंग का, लेकिन तुम डटे रहे। ये लो, तैयार नहीं हुआ अभी तक? शादी करनी है ना? कोई रोक के तो दिखाए। बस अभी तैयार ही हो रहा हूँ। अरे बड़े जल्दी में हो। लो बताओ, मेरा फौजी भांजा शर्माता भी है। आप झुमरी बता रही थी कि तिवारी के यहाँ से कुछ कपड़े आए हैं। तुझे पता है, चाची देखकर ये बोलेंगी कि आज तो मतलब चाची ने ये कहना है कि सुमन जब ये वाली साड़ी पहनेगी ना तो इतनी सुंदर लगेगी कि सब। ये क्या है? धोती कुर्ता? भाई शादी और रस्मों के मामले में बड़े पक्के हैं वो लोग। दामाद उनका है तो कपड़े भी उन्हीं के पहनने होंगे ना। अरे जब सुमन ने ये वाली साड़ी पहननी है तो पता नहीं क्यों कविता जी बीच में। खैर सुमन, तू तो है ना यही वाली साड़ी। चाची अब ड्रेस आ गई है, नहीं पहनूंगी तो उन्हें। तो क्या, जब पहले ही बात हो चुकी थी कि शादी हम अपने रिवाजों के हिसाब से करेंगे तो फिर ये बीच में क्यों? उनका दामाद होने से पहले पुत्र है ये मेरा।
तो कपड़े भी। और आपका पुत्र कुछ भी पहन ले, वो अच्छा लगेगा। वही तो, कुछ भी पहन ले। अब तू एक काम करना, तू शेरवानी पहन ले। क्यों दीदी? मामू अभी ना आप रेडी होने दो, मैं यही पहन रहा हूँ। श्रवण, ऐसे नहीं चलेगा। मम्मी एक ड्रेस की तो बात है ना, आप इतना क्यों? मैंने कहा ना कंचन, सुमन शादी में यही साड़ी पहनेगी, तो बस यही साड़ी पहनेगी। बात खत्म। ये मम्मी भी ना कभी कभी बात ही नहीं सुनती। डमरू, तुम्हें कोई बाहर बुला रहा है, जाके देखो जरा। और बुला कौन रहा है? बाहर जाके देखिएगा तो पता चलेगा ना। जा बाहर। हेलो कविता जी, कमाल है, मैं तो खुद आपको ही फोन करने वाली थी। अच्छा, वैसे क्यों फोन करने वाली थी आप मुझे? आप याद दिलाने के लिए कि क्या तय हुआ था कि शादी की रस्में दोनों अपने अपने रीति रिवाज से करेंगे। हमारे यहाँ लड़की साड़ी पहनती है, फिर आपकी ड्रेस यहाँ देखकर लगा कि देखिए बीना जी, आप भी शगुन वगैरह के बारे में तो जानती हैं ना। आपने भी तो श्रवण को भेजा ना वो धोती कुर्ता। अरे तो हमारे यहाँ शादी में दूल्हा धोती कुर्ता ही पहनकर बैठता है और लड़की साड़ी पहनकर बैठती है। देखिए, शादी हमारे घर हो रही है तो कपड़े भी तो हमारे यहाँ के। नहीं नहीं बीना जी, एक को एक पुत्र है मेरा, है? मैं आपके रीति रिवाजों को कुछ नहीं बोल रही हूँ, जैसा चाहे वैसा कर लो आप, लेकिन कपड़े कपड़े तो श्रवण अपनी माँ के अनुसार ही पहनेगा ना। डमरू, डमरू। अच्छा जी, मैं रखती हूँ, मेहमान बुला रहे हैं। फोन कट कर दिया मेरा। ये बीना अपनी लड़की बिहारी है या बिजनेस चला रही है, जो लगी हमें ऑर्डर देने। मैं भी देखती हूँ कि कैसे अपनी मनमानी करती है ये। इसे उनकी मनमानी ना समझकर उनका नजरिया समझने की कोशिश करो। अच्छा, उन्होंने कोशिश की हमारे रीति रिवाज समझने की, या बस सब कुछ मुझे ही समझना? ना ऐसे कैसे? देखिए, एक बात आप भी अच्छी तरह से समझ लीजिए, या तो ये शादी हमारे रीति रिवाज से होगी बिना कविता जी के अपना अलग तड़का लगाए, या फिर इस शादी में मैं नहीं रहूंगी। सोच लीजिए आप। बाहर तो कोई नहीं है। हट यहाँ से। ये इतने गुस्से में क्यों है? अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल जी। अंकल बड़ी जल्दी में थे? हाँ सर, लग तो रहे थे। कम इन। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। रमेश जी, सब ठीक तो है? देवराज भाई साहब, आपकी मदद चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुमन, तू ना तू खुद ही देख ले। वर्ड्स नहीं है ना। सुमन, तू इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है कि सुमन यार, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, हर छोटे बड़े मोमेंट को एंजॉय करने का है। लेकिन पता नहीं कंचा, ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है कि चाची ने उनका दिया हुआ ड्रेस नहीं पहनने दिया, और इस बात पर कविता आंटी का क्या रिएक्शन होगा? किसी भी रिएक्शन की चिंता मत कीजिए, सब नॉर्मल होगा। देवराज भाई साहब, नॉर्मल कैसे हो जाएगा? बीना ने साफ साफ कह दिया कि चीजें उसकी अगर रीति रिवाज से नहीं होगी तो वो शादी में शामिल ही नहीं होगी। चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। भाई साहब माफ कीजिएगा, अब तो आपकी शर्तों से डर लगने लगा। अरे ये हुई ना बात, अब आपको मेरे साथ बैठ के एक ड्रिंक लेनी ही पड़ेगी। आइए। ये लीजिए, आइए, पकड़िए, चलिए, आइए, बैठिए। अरे आइए ना, बैठिए प्लीज।
हाँ बैठिए। उम्र से पहले बुढ़े हो जाएंगे, बात बात में इतनी चिंता की। अरे मैं हूं ना, और देखिए खुशी का दिन है, सेलिब्रेट कीजिए और देखिए उसके बाद मैं सब कैसे ठीक करता हूँ। तो इसी बात पे चीयर्स। मम्मा आप चलिए, मैं आती हूँ। अब ठीक है? हाय मेरा हीरो पुत्र, नजर ना लगे किसी की। लाओ तुम्हारा टीका लगा दूं मियां। तो अपने टीका ले और बाहर जाके मेहमानों को संभाल। मैं आता हूँ। ठीक है। कितना सोना लग रहा है तू। हाँ? और वो धोती शोती सुनकर तो मेरा मम्मा, पापा और चाचू तैयार हो कि नहीं? अरे राजेंद्र तो सबसे पहले रेडी होकर बाहर देख रहा है मेहमानों को, और तेरे पापा वो तो बस कमरे में। क्यों, निकलना भी है या नहीं? चल देखते। चलो। अच्छा देवराज भाई साहब, अब इधर आप संभाल लीजिएगा, मैं चलता। अरे आपसे कहा ना रमेश जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। जी। अरे भाई साहब आप इधर, सब ठीक है ना? कविता, श्रवण और सुमन की शादी के कपड़ों के बारे में बात हो रही थी। रमेश जी चाह रहे थे कि क्या चाह रहे हैं मैंने अच्छे से पता है जी। देखिए भाई साहब, बात ये है। कविता, रमेश जी जो चाह रहे थे वो गलत नहीं है। तो मैं गलत हूँ? ओहो भाई, इनके घर पे जो शादी होने वाली है, ये चाह रहे थे कि इनके रीत रिवाज के हिसाब से अगर बच्चे कपड़े पहन ले तो क्या परेशानी है? हम परेशानी है, क्यों नहीं होगी परेशानी। नहीं मतलब मेरे पुत्र के ब्याह में फोटो शोटो खींचेंगे, वीडियो शीडियो बनेंगे, तो क्या एक माँ अपने अरमान ना रखे कि ब्याह में मेरा पुत्र सोना दिखे? है धोती कुर्ते में फोटो किसको दिखाऊंगी मैं? मम्मा, हमारी फोटो तो वैसे भी। मेरा पुत्र इकलौता है मेरा, तो अगर उसके ब्याह में मैं अपनी मर्जी चलाऊं तो किसी को कोई परेशानी है क्या? ओ, तो ये सारा बवाल इस वक्त शादी के फोटोज को लेकर हो रहा है। तुम शादी की तस्वीरें अपने रिवाजों के हिसाब से कपड़े पहनाकर खिंचवाना चाहती हो। हाँ। तो ठीक है, वैसे ही होगा। पर भाई साहब, अब रमेश जी खुश? खुश? बीना और कविता जी दोनों ही अड़ गई। इधर भाई साहब ने इनको वादा कर दिया, उधर बीना। भगवान, अब सब आपके हाथ में है।